अब दोस्तों, आए दिन चाहे वो हरियाणा का चुनाव का नतीजा हो या महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा हो, जिस तरह से लोगों का एतबार कम हो रहा है पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर, नतीजों पर, और खासकर मशीनों पर, मशीनों को तो लेकर पहली बार जनता सड़कों पर आ गई है, वोटर सड़कों पर है, अपना हिसाब मांग रहा है अपने वोट का। और पहली बार इस देश में कांग्रेस पार्टी, बड़ी पार्टियां आंदोलन करने जा रही मशीनों को लेकर, घपलों को लेकर, चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके जो साक्ष्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं उसको लेकर। राजा की आत्मा ईवीएम में है। कितना 1 वोट से लेकर 1 लाख वोट तक का अंतर आ गया। क्या ये जो मशीनों पर भरोसा कम हुआ है, कि इसकी वजह यह है कि इन मशीनों की जो हिफाजत करते हैं, क्या वो अधिकारी, वो ऑफिसर्स, उन पर भी भरोसा कम हुआ है? क्या पहले जैसे दमदार ऑफिसर नहीं रहे? आज की तारीख में, मोदी के इस दौर में इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है? वो इलेक्शन कमीशन जो इस देश में सरकारें बनाता है, सरकारें आती हैं और जाती हैं जिसके चुनाव से, कंडक्ट कराने से, वो इलेक्शन कमीशन, उसके भीतर की स्थिति आज क्या है? आज हमारे साथ बहुत ही बोल्ड जर्नलिस्ट हेमंत अत्री होंगे। इन्होंने कम से कम 14-15 साल इलेक्शन कमीशन कवर किया है, एक से एक ऑफिसर्स को देखा है, और शायद ही ऐसा कोई कमिश्नर हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, जिनको ये पर्सनली न जानते हो। आज कई खुलासे आपके सामने होंगे, अंदर की जो आप कह सकते हैं जो किताब है इलेक्शन कमीशन की, सारे पन्ने खोलने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। सच्चाई क्या है, किस तरह का प्रेशर आता है, और जो सच बोलता है ऑफिसर, उसका हश्र क्या होता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, समझने की कोशिश करिए कि देश की ये सर्वोच्च, बहुत ही इम्पोर्टेंट संवैधानिक संस्था जो है चुनाव आयोग, आज किस दौर में है। मेरा सवाल अत्री साहब ये है कि आखिर क्या वजह है कि जो अधिकारी, जो आईएएस ऑफिसर डीएम के तौर पर, कमिश्नर के तौर पर शेर जैसा दिखता है, वो दुम क्यों दबा लेता है चुनाव आयोग में जाके? आज चुनाव आयोग की जितनी किरकिरी हो रही है, जितनी किरकिरी हो रही है, मतलब उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये अधिकारी तो हैं, जो कोई चीफ कमिश्नर है, कोई कमिश्नर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई वहां शेर गया ही नहीं मोदी के टाइम पे? नहीं, जो शेर आए थे उनका क्या असर हुआ? आपने लवासा साहब का हाल देख लिया होगा। किसका? लवासा साहब ने क्या किया? अशोक लवासा जी ने क्या किया था? अशोक लवासा भूल गए आप? 2019 का चुनाव चल रहा था साहब, क्या हुआ? आखिरी के चुनाव में चरण आते आते हालत ये होगी कि अशोक लवासा को रिमाइंडर्स लिख लिख के आखिर में ये हुआ कि भाई मैं तुम्हारी मीटिंग में ही नहीं आऊंगा, तुम कर लीजिए जो कुछ करना है। तो अशोक लवासा ने किया क्या था? अशोक लवासा बताइए तो भाई, आप तो इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं, तो बताइए क्या हुआ था? अशोक लवासा ने 4 काम किए थे, 4 लाइन में बताऊंगा, ज्यादा नहीं। गुजरात के अध्यक्ष होते थे जीतू वधवानी होते थे, आपको याद होगा। उनके खिलाफ 8 अप्रैल 2019 को शिकायत आई, 23 तारीख को सुनवाई हुई। लवासा ने कहा कि इनको प्रचार पर बैन होना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने सांप्रदायिक बात कही, कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में पुरुष जो ये शहीद थे बालाकोट के, अपने पुलवामा के, उन शहीदों की बैकड्रॉप में फोटो लगा करके कहा कि क्या आपका पहला वोट शहीदों के नाम पर मिल सकता है? 2019 याद होगा आपको। अशोक लवासा ने केवल क्या कहा? फाइल पे, मीटिंग तो हो ही नहीं रही थी ना, उन्होंने फाइल पे सजेस्ट किया कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहिए कि आचार संहिता को लागू करने में उनका सहयोग चाहिए हमें। मतलब ये जो कमिश्नर था, इसने 2019 में मोदी जी ने पीछे शहीदों की, सेना के शहीदों की तस्वीर लगा रखी थी मंच पर जहां से रैली कर रहे थे, तो इसने कहा ये गलत है, आप शहीदों के नाम पर, आर्मी के जवानों के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, ये आप कहना चाह रहे हैं। और इस आदमी ने, और उन्होंने फाइल पे लिखा कि आचार संहिता का उल्लंघन है और हमें प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहिए कि वो आचार संहिता के अनुपालना में हमारा सहयोग करे, चुनाव आयोग का। इसमें तो कोई बहुत गलत बात है, कोई नोटिस नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी, कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई सेंश्योर नहीं थी, कोई केस दर्ज नहीं हो रहा था। दोनों जो कमिश्नर थे उस टाइम पर, अरोड़ा और चंद्रा, दोनों ने मना कर दिया। सुनील अरोड़ा जी, और उसके बाद चंद्रा थे। तीसरी सुन लीजिए, वो और भी इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक टिप्पणी की कि वो वायनाड क्यों गए हैं। अशोक लवासा ने फाइल पे लिखा कि इस पर प्रधानमंत्री को नोटिस दिया जाना चाहिए, नोटिस स्टेट में। पहले उन्होंने सजेशन की बात कही थी, उन्होंने कहा नोटिस दिया जाना चाहिए था।
जो दोनों भाई लोग थे बाकी, उन्होंने बहुमत के फैसले से उसको खारिज कर दिया। और चौथी मतलब सबसे महत्व, एक मिनट, अशोक लवासा ने सांप्रदायिक टिप्पणी चुनाव में करने पर मोदी के खिलाफ नोटिस एज इलेक्शन कमिश्नर उसने किया, मोदी के फाइल खिलाफ पे फाइल पर, ऑब्वियसली फाइल पर ही करेगा, मोदी को कोई पर्ची तो देगा नहीं जी। अरे दीपक जी छोड़िए इन बातों को। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 8 अप्रैल 2019 को कि जो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हैं वो हर रोज 11:30 बजे कमीशन मीटिंग करेगा, हर रोज विदाउट फेल। क्योंकि आप पता है आपको 24 घंटे में 36 घंटे में जवाब मांगा जाता है। केवल एक मीटिंग हुई साहब 9 अप्रैल 2019 को, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। बताइए आप, ओहो, आप चुनाव करा रहे हैं या मजाक बना रहे हैं? कल्पना कर, मीटिंग ही नहीं कर रहे। नो। और उस व्यक्ति ने बार बार रिमाइंडर्स लिखे, कहो तो मैं आपको तारीखें बता देता हूं। नहीं ठीक है, अरे आप भाई जो बोल रहे हैं, आपने खबर ब्रेक करी, आप कहीं गलत बोलेंगे। वो खबर आपके पास है भी, वो आप दिखा भी सकते। चलिए आप चौथी जो आप कोई बात कर रहे हैं। और जो चौथी महत्वपूर्ण बात थी वो थी तब के जो भाजपा अध्यक्ष थे श्रीमान अमित शाह साहब, उन्होंने कोई टिप्पणी की, सांप्रदायिक टिप्पणी अल्पसंख्यकों को लेकर के। लवासा ने कहा कि इनको नोटिस दिया जाना चाहिए, इनसे जवाब तलब। अमित शाह ने मुस्लिम्स को लेकर, मुसलमानों को लेकर कुछ मतलब टिप्पणी, सांप्रदायिक टिप्पणी की, तो कम्युनल रिमार्क, जवाब तलबी होनी चाहिए। उस पर भी कहीं कुछ नहीं हुआ। दैट वाज द एंड ऑफ इट। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारे देश ने देखा। लवासा साहब का परिवार के साथ क्या हुआ, उनकी धर्मपत्नी परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे साहब। वो तो अगर कमिश्नर एक नोटिस दे रहा है तो उसकी बीवी बच्चों से क्या मतलब है साहब? नोटिस तो दिया ही नहीं गया ना साहब, नोटिस तो फाइल में रह गया। डाइसेंट नोट भी फाइल में रह गया, आज तक बाहर तो आए नहीं नोटिस। कोई बात पत्नी, ये लवासा साहब की वाइफ के साथ क्या हुआ बताइए ना, अगर आप बता सकते हैं क्या हुआ? उनको जांच एजेंसियों ने हरास किया, लाइक एनीथिंग। ओह माय गॉड, जांच एजेंसियों ने हरास किया, उनको हरास किया। उनकी सिस्टर रहती है पंचकुला में, उनको हरास किया। उनके बेटे को हरास किया, उनकी पुत्रवधू को हरास किया।